हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है भाई? आज तो नीतीश कुमार रेड्डी ले लें या अरुंधति रेड्डी ले लें, रेड्डी का आज दिन था भाई। चाहे वो मतलब बांग्लादेश और इंडिया का T20 इंटरनेशनल हो, चाहे वो ICC T20 वर्ल्ड कप का मैच हो इंडिया और श्रीलंका का। दोनों जगह ही जो है रेडीज जो है वो छाए रहे। लेकिन यार आज जिस तरह से मतलब, और दोनों जगह ही इंडिया जीत गया, लेकिन आज जिस तरह से इंडियन टीम ने बांग्लादेश को 86 रन से हराया मतलब दिल्ली में, मुझे तो बस अब उस फैक्ट्री की तलाश है भाई जहाँ से ये मतलब ऐसे टैलेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ये। और प्रोडक्शन लाइन मुझे लगता है इस वक्त बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट कर रही है, क्योंकि जिसको मतलब दिस इज टोटली न्यू लुक मतलब इंडियन टीम दैट इज प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश। और आई मीन what amazes me is the thought process going into Indian cricket these days, you know, चाहे वो राहुल द्रविड़ था या चाहे उससे पहले इवन रवि शास्त्री था। मतलब जो थॉट प्रोसेस है ना, अभी गंभीर है, जो थॉट प्रोसेस है ना वो कमाल है यार। मतलब आगे की सोची जा रही है, प्लेयर्स के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है। अब मतलब कभी कभार जो ना आदमी थक भी जाता है तारीफ कर करके इंडियन क्रिकेट टीम की, इंडियन क्रिकेट सिस्टम की। लेकिन जो फैक्ट है यार, दे हैव रियली मतलब इंडियन क्रिकेट हैज़ मूव्ड अहेड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आज का जो मैच था, इट इज़ अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ what a country can do if it has a lot of depth in बैकअप टैलेंट। मतलब आज जिस तरह से रिंकू सिंह ने 50 के, जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी ने द वे दे पुट द हैंड्स अप, और इंडिया एट वन स्टेज व 3 for 41 आफ्टर चूजिंग टू बैट फर्स्ट। और पावर प्ले में यानी क्योंकि तीन दोनों ओपनर्स आउट हो चुके थे, फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव आउट हो चुका था, लेकिन यू नो इट डिडंट मेक एनी डिफरेंस टू दीज टू यंगस्टर्स। और नीतीश कुमार रिंकू तो फिर भी खेल रहा है कुछ अभी वक्त से, लेकिन ये जो नीतीश कुमार रेड्डी है ये तो इसी IPL सीजन में ही केम अप, यू नो, मतलब एक प्रोमिनेंस उसने हासिल की। और लाइक द गाय, द वे ही बैटेड टुडे, द कॉन्फिडेंस उसके पीछे जो था, जिस तरह से मतलब उसने क्लीन हिटिंग की है, और मतलब कमाल यार। और फिर सूर्य कुमार यादव ने जब बाद में बात की, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस, यू नो, लाइक ही सेड कि जी वी वांटेड टू बैट इन अ सिचुएशन जहाँ पर मतलब हम 3-4 हमारी विकटें गिरी हुई हो, और फिर आके हमने वहाँ से सैल्वेज करना है पोजीशन को। एंड दीज यंगस्टर्स शोड दैट दे कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज लाइक सूर्या कुमार सेट कि हम इनको एक ही मैसेज देते हैं कि भाई तुम लोग जिस तरह नेट्स में बैटिंग करते हो, जिस तरह IPL में बैटिंग करते हो, बस उसी तरह बैटिंग करो, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ रोकने की, चेंज करने की। एंड आई थिंक दैट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन मसला वही ना कि मतलब वो तो एक मेंटल एक माइंड सेट होता है ना, लेकिन जो असल चीज़ होती है वो ये होती है स्किल लेवल भी तो हो आपके पास भाई। वो क्वालिटी ऑफ स्किल लेवल भी तो आपके पास होना चाहिए ना, कि आप मतलब जिस तरह खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं। एंड इट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्किल्स दैट इज़, यू नो, लाइक मेकिंग इंडिया सच अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नेशन राइट नाउ इन ऑल फॉर्मेट्स। अभी अगर आप T20 की सिर्फ बात करें तो T20 में इंडिया इज़ लुकिंग सो ऑमिनस। ऑलरेडी वो डिफेंडिंग चैंपियंस तो है, और आई डोंट नो कि कहाँ से कहाँ ये जाएंगे T20 फॉर्मेट में, खास करके क्योंकि इतने यंग प्लेयर्स इस टीम में खेले। और मतलब प्लानिंग आप देखें तो बॉलिंग में इतने ऑप्शंस वो अपने लिए तैयार कर रहे हैं कि आज उसको कैसे बोलते हैं, अपने हार्दिक पांड्या को तो बॉलिंग भी नहीं मिली। मतलब वो एवरी प्लेयर इज़ बीइंग टोल्ड कि जी आपने बॉलिंग भी करनी है। आई मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ T20 क्रिकेट इज़ दैट, यू नो, कि मतलब जितने आपके पास प्लेयर्स हो वो बैटिंग भी कर लें और वो बॉलिंग भी कर लें, क्योंकि T20 में यू नीड 2 or 3 गुड बैट्समैन हु कैन प्ले लॉन्ग इनिंग्स और यू नो लाइक ब्लिस्टरिंग इनिंग्स ऑफ 80-100। बट रिमेनिंग अगर आपके प्लेयर्स आपके पास ऐसे हैं जो 30-40-50 भी कर लें और 3-4 प्लेयर्स कंट्रीब्यूट कर दें तो ख़त्म है। उसी तरह बॉलिंग में आपके 1-2 प्लेयर ऐसे जो 2-2 विकेट ले ले, 1-1 विकेट ले ले, इकोनॉमिकल स्पेल्स कर ले, बहुत है आपके लिए। दैट इज़ दी मतलब मंत्रा ऑफ बीइंग सक्सेसफुल ऑफ T20 क्रिकेट। इंडिया इज़ डूइंग दैट वेरी वेल यार। आज आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस फेलोज क्लीन हिटिंग दोनों की। रिंकू का तो हमें पता है कि उसके पास तो he's got a lot of talent and he's got a very level head on his shoulders। लेकिन जिस तरह नितिन कुमार ने मतलब ये रेड्डी ने जिस तरह बैटिंग की 7 छक्के यार, एंड ही टोटली टुक अपार्ट मेहदी हसन मिराज टुडे। ही टोटली रिशाद हुसैन जैसी बॉलिंग करने आया उसका शेयर कर दिया। और मतलब जो क्लीन हिटिंग की है, जिस तरह से ऑन साइड पे और मतलब स्ट्रेट छक्के मारे गए, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ नर्व्स एंड कॉन्फिडेंस टू डू दैट यार, कोई मजाक बात नहीं होती है भाई। और फिर उसने मेहदी हसन मिराज सच ए गुड क्वालिटी प्लेयर and improving day by day, one of the best Bangladesh players nowadays। 26 रन उसने कंसीड किए एक ओवर में। उसी तरह रिशाद के साथ हुआ। फिर फास्ट बॉलर्स में एंड में जो है वो साकिब तंजीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, रियली बोल्ड वेल। लेकिन सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह।
सॉरी अबाउट दैट, लेकिन आखिरी ओवर में आके उसको भी सूद पड़ गई भाई, और उसको किसने सूद मारी? रेहान पराग ने मारी, छक्के, आउट हो गया, लेकिन वो कर गया नुकसान अपना। उस बेचारे की भी बॉलिंग एनालिसिस जो है 50 से ऊपर चले गया। तो fearless cricket, I mean, India now is all the players, they are so fearless in their approach. कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फेल हो गए ठीक है यार, वंस इन अ वाइल फेल भी हो जाएंगे, लेकिन ये कि एक उनको फ्री लाइसेंस दिया हुआ है। एंड आई थिंक दैट्स द मेथड इज़ दैट यू नीड टू फर्स्ट डेवलप प्लेयर्स हु कैन प्ले क्वालिटी, जिनका T20 में स्किल लेवल बहुत अच्छा हो। तो आज तो बहुत बुरी तरह सूद पड़ी है भाई बांग्लादेश को, मतलब बांग्लादेश तो कहीं भी गेम में नज़र नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट वो जो लड़का था ना, मुझे वो अच्छा लगा यार, वो इमूद जिसको उसने आउट किया बाद में फिर अर्शदीप सिंह ने। लेकिन यार जिस कॉन्फिडेंस से उस बंदे ने पहले ओवर में ही उसको अर्शदीप सिंह को 3 चौके लगाया, इनफैक्ट पहली गेंद पे ही उसने मतलब ड्राइव खेला, क्लासी यार, एंड मतलब यंग लड़का है, अच्छा उसको मतलब नज़र आया। फिर इवन शांतु केम इन एंड प्लेड 2 वेरी गुड मतलब शॉट्स ऑफ अर्शदीप। लेकिन बात वही है कि ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं अपनी बैटिंग को। दे हैव गॉट, ऐसा नहीं है बांग्लादेश के पास भी यंग टैलेंट नहीं आ रहा, अच्छा टैलेंट उनके पास भी आ रहा है, लेकिन वो एक सस्टेनेंस वाली बात हुई, क्योंकि मतलब वो जो खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, प्लस फिर जो उनकी जो लीग है उसके स्टैंडर्ड्स में और IPL में और इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स में ज़मीन आसमान फ़र्क है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन वो बोल्ड हो गया और लड़का इमूद लेफ्टी है। लेकिन आई थॉट बांग्लादेश इफ़ नथिंग एल्स दे कुड हैव मेड अ गुड चेस ऑफ दिस, क्योंकि इट वाज अ गुड बैटिंग विकेट, ऐसा नहीं था कि विकेट में कुछ ऐसी कुछ वो था। एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश चेस करेगा, तगड़ा तरह मज़ा आएगा देखने का। लेकिन एंड में वही हुआ कि बस वो महमूदुल्लाह ही अब महमूदुल्लाह जो उनका सबसे सीनियर प्लेयर है, उसने वैसे भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया सीरीज़ के बाद फ्रॉम इवन T20 इंटरनेशनल्स। वो आज खेल गया, अच्छा खेला, वो अच्छा खेला, कुछ देर के लिए मेहदी हसन मिराज खेला, लेकिन अदरवाइज देयर बैटिंग वाज अ टोटल मतलब फ्लॉप। और उसकी वजह ये है कि इतनी वेरिएशन थी इंडियन बॉलिंग अटैक में कि कोई लिमिट ही नहीं भाई। कभी सुंदर लगा हुआ है, तो कभी वो चक्रवर्ती ने आज फिर विकेटें ले ली, कभी वरुण चक्रवर्ती लगा हुआ है, फिर वो मयंक यादव को एक रोल दिया गया, आई थिंक उसको बेसिकली बस वो कह रहे हैं कि तुम अपना रिदम गेन करो, मोमेंटम गेन करो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। सो ही इज़ डूइंग दैट, ही इज़ नॉट मतलब ट्राइंग टू गो ऑल आउट, बट ही ऑल्सो बोल्ड वेल टुडे। उससे रेहान पराग से भी बॉलिंग करवाई, अभिषेक शर्मा से भी बॉलिंग करवाई। तो आई थिंक ओवरऑल मैं जिस तरह देखता हूँ कि इस बांग्लादेश सीरीज़ और इंडिया सीरीज़ में ये था कि वन वाज एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छी सीरीज़ होगी, क्लोज होगी, लेकिन इंडिया हैज़ जस्ट यूज्ड इट टू लाइक गौतम गंभीर है एंड सूर्या हैव जस्ट यूज्ड इट टू लाइक गिव एक्सपोजर टू ऑल द प्लेयर्स। मतलब अभी तो आप सिर्फ देखें सीरीज़ में खेल कौन कौन नहीं रहा तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। बट दी लाइक आई सेड द इंडियन टैलेंट फैक्ट्री इज़ लाइक just chugging ahead at full speed. So no wonder that India won today and by such a big margin. सबने अपनी contribution, रिंकू really played very well यार, रिंकू ने भी एंड में अच्छा, रिंकू बड़ा एक वो है, रिंकू बड़ा जो है ना एक कूल लेवल, कूल एंड काम कस्टमर है। वो उसको आप किसी सिचुएशन में भेज दो, वो उसको ही इज़ गॉट दैट एडेप्टेबिलिटी टू मतलब एडजस्ट द सिचुएशन वेरी क्विकली, बड़ा आराम से वो खेलता है। फिर हार्दिक ने आते ही वो अपना, आजकल हार्दिक इस सीरीज़ में बड़ा ही चेयरफुल मूड में नज़र आ रहा है भाई, लगता है वेकेशन से काम अच्छा आ गया, लेकिन उसने भी आते ही धड़ाधड़ जो है सूतना शुरू कर दिया। सभी रन्स कर रहे हैं यार, पराग आया, उसने एंड में छक्के सूत दिया, मतलब वो जो शुरू में 3 विकेटें गिरी, उसके बाद जो है तो बस फिर उसके बाद तो फिर रन ही रन थे यार। 200 मतलब 21 रन बहुत होते हैं भाई, कोई कम थोड़ी होता है। और जो रन्स बने हैं, मोस्ट ऑफ द रन्स केम इन द लास्ट 12 ओवर्स। मज़े की बात ये, लास्ट 12 ओवर्स में 100 से ऊपर ज़्यादा रन बन गए। तो एनीवे गुड विन फॉर इंडिया। इंडियन वुमेंस भी जीत गई भी वहाँ पर अपना T20 वर्ल्ड कप में, दे वन अगेंस्ट श्रीलंका अगेन बाय अ वेरी कंफर्टेबल मार्जिन। और उसने कैसे बोलते हैं, मंदाना ने भी 50 किए, उसने अपना शिफाली ने भी 40 किए, और फिर हरमनप्रीत कौर ने भी 50 किए। इनफैक्ट शी वॉज द वन हु हेल्ड इनिंग्स टुगेदर इन द लास्ट 7-8 ओवर्स। तो दे स्कोर्ड अराउंड 170 समथिंग एंड इट वाज ऑलवेज गोइंग टू 172 एंड इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर श्रीलंका, बिकॉज इंडिया की मतलब जो बॉलिंग क्वालिटी है वो अच्छी है, मतलब इट्स अ गुड क्वालिटी। और वो जो लड़की है ये अरुंधति रेड्डी जो पेसर है, शी इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, और वो 3 विकेटें वो ले गई। फिर वो जो लेग स्पिनर है उनकी आशा, वो 3 विकेटें ले गई। तो इट वॉज अ कंफर्टेबल विन फॉर इंडिया। तो अब जो है देखना ये कि यार हमारी जो टीम है, पाकिस्तान की वुमेंस टीम है, ये कैसे मतलब अब बिकॉज दे गॉट 2 मैचेस टू प्ले अगेंस्ट 2 वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो इफ़ पाकिस्तान वांट्स टू मेक द सेमीफाइनल दे हैव टू विन बोथ दिस मैचेस। तो क्या पाकिस्तान मतलब कर सकता है, ये पाकिस्तानी वुमेंस कर सकते हैं? आई थिंक येस कर सकते हैं, बिकॉज द कंडीशंस हियर आर सच कि पाकिस्तान के फेवर में बात जाती है
लीजिए एज फार स्पिन अटैक इज कंसर्न, दे गॉट गुड स्पिनर्स। मसला वही है कि यू नीड एटलीस्ट, आपको कुछ तो चाहिए रन्स ऑन बोर्ड। तो हमारी जो बैटर्स हैं उनको कम से कम इतना कोशिश करनी चाहिए कि 130 140 का स्कोर कर ले, तो फिर बात बनेगी। बाकी यार अपना जो है चैम्पियंस ट्रॉफी हवाले से भाई काफ़ी बातें चल रही हैं, और आज जो विक्रांत गुप्ता है उन्होंने एक ट्वीट किया, तो उस पर काफ़ी फिर उसके बाद रिएक्शन आया। मैंने भी वो ट्वीट बेसिकली ये है कि ही सेट के जी इज ऑल्सो अ थर्ड ऑप्शन बीइंग डिस्कस्ड कि जी चैम्पियंस ट्रॉफी को जो है वो किसी दूसरी कंट्री में कराया जाए, मतलब पाकिस्तान में नहीं होगी, ना कोई हाइब्रिड मॉडल हो, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन आईसीसी डिस्कस कर रही है कि इसको कहीं और कराया जाए। तो पीपल सेंट मी अ लॉट ऑफ मैसेजेस आस्किंग कि भाई ये क्या है, ये क्या अच्छा पीसीबी वाले तो यूजर उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं जी ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है ये वो करके, लेकिन जो मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि समथिंग इज़ कुकिंग बिहाइंड द सीन्स नाउ। जो मुझे पता है ना, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कि मुझे भी पता है कहानी, वो ये है कि अब पाकिस्तान को जो दूसरा ऑप्शन है हाइब्रिड मॉडल वाला, जहाँ पर इंडिया अपने मैचेस जो है पाकिस्तान में नहीं खेलता, वो कहीं और खेलता है, पाकिस्तान को उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान को भी पता है कि पॉलिटिकली जिस वक्त जो इस वक्त सिचुएशन है, बहुत कम चांसेस है कि इंडियन गवर्नमेंट ओके करेगी कि भाई उनकी टीम आगे पाकिस्तान खेले। तो पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल से तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, जो मुझे पता है। उनको इशू इस बात पे है, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ टेकन द स्टांस कि जी फाइनल तो लाहौर में ही हम कराना चाहते हैं, चाहे इंडिया क्वालिफाई करे फाइनल के लिए या ना करे। इंडिया, उनको ये कोई इशू नहीं है कि इंडिया जो है पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, इंडिया यूएई में खेलेगा अपने मैचेस, लेकिन वो कहते हैं कि जी फाइनल अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो फाइनल होगा लाहौर में। तो दे वांट इंडिया टू प्ले इन द फाइनल, दे वांट द फाइनल टू बी हेल्ड इन लाहौर, हूएवर प्लेज इन द फाइनल। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा बात फंसी है थोड़ी सी। तो बिल्कुल ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है, इसको अगर इस नज़र से देखा जाए तो बिल्कुल हो सकता है कि थर्ड ऑप्शन पर देखा जा रहा हो कि हाँ भाई, लेकिन आई डोंट सी इट हैपनिंग। वाई? बिकॉज सिंपली क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से ये तकरीबन कोई 12 बिलियन पैसा लगा दिया है 3 स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह पे, इनकी कैसे बोलते हैं फेस लिफ्टिंग पे, तो आई डोंट थिंक दे वुड हैव डन दैट विदाउट बीइंग अश्योर्ड कि हाँ जी मतलब दो चीज़ें थी बस, कि पाकिस्तान पूरा चैम्पियंस ट्रॉफी करेगा विद इंडिया प्लेइंग इन पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान जो है वो मेजॉरिटी मैचेस करेगा चैम्पियंस ट्रॉफी के विद इंडिया मैचेस बीइंग हेल्ड इन यूएई। ये तो दो ऑप्शन ऑन द टेबल है ना। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान वुड हैव गॉन अहेड एंड कैरी आउट सच एक्सपेंसिव रीस्ट्रक्चरिंग इफ दे वर नॉट अश्योर्ड कि जी हम मतलब जो है चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच नहीं होस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन मतलब ये भी फैक्ट है जो मुझे पता है कि ये लाहौर वाला कांटा फंसा हुआ है, क्योंकि यार बात वही है कि पाकिस्तान मतलब अब जैसे एशिया कप हुआ मतलब लास्ट ईयर, तो पाकिस्तान ने चंद एक मैचेस कराए, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इफ़ यू आर द होस्ट ऑफ अ टूर्नामेंट एंड देन इफ़ यू कांट होस्ट द फाइनल, यू नो इट बिकम्स लाइक, फिर वो सारी एक्सरसाइज जो है आपकी फ्यूटाइल हो जाती है। तो अब देखते हैं क्या होता है, मतलब बिहाइंड द डोर्स बिहाइंड द सीन्स चीज़ें तो हो रही हैं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मामला चल रहे हैं कुछ, बल्कि जैसे मैंने आपको अपनी अर्लियर वीडियोज़ में बताया था कि ये जो पीसीबी की टॉप लीडरशिप की मीटिंग हुई थी उसमें ये बातें हुई है, ये डिस्कस भी हुई है। मोहसिन नकवी ने ब्रीफ भी किया अपने टॉप जो ऑफिशियल्स हैं उनको कि भाई ये चीज़ें हो रही चैंपियंस ट्रॉफी में। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन एनीवे थैंक्स फॉर tuning in for this video, and if you're following my channel, you like the content, kindly do take out some time and press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification and updates. And the more you like and share this video, the more it helps the channel grow. Your comments are most welcome. So take care. आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।